नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जोन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड 20 क्वेश्चन स्पेशल सीरीज। ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें शामिल होंगे उत्तराखंड और लेटेस्ट करंट अफेयर जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो चुनौती स्वीकार कीजिए, देखते हैं कि आप 20 में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और कथन है, पहला कथन है साइया छोटा हुड़का होता है। दूसरा, मोछंग एक फूक वाद्य यंत्र है। मसक बीन एक अमेरिकी वाद्य यंत्र है। वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों की आत्माओं के लिए किया जाने वाला नृत्य देवता घिराना कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 1। तो इसका सही आंसर होगा बी केवल 3। साइया बिल्कुल एक छोटा हुड़का होता है। मोछंग बिल्कुल फूक वाद्य यंत्र है। मसक बीन जो है वो अमेरिकी वाद्य यंत्र नहीं बल्कि एक स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। और वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों की आत्मा की शांत करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको देवता घिराना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के आधार पर अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन है 1139, 1145, 1089 और 1000। और सही आंसर है 1139। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1139 और 2001 की जनगणना के अनुसार 1145। इन 10 सालों में अल्मोड़ा का लिंगानुपात 6 डिग्री हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें कुछ उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन दिए गए हैं और उनको मिलान करना है कि वो किससे संबंधित है, जैसे ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन स्माइल। और मिलान करने वाली साइड है बेसहारा बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से शिक्षा की ओर लाना। दूसरा है तीर्थ स्थलों पर असामाजिक और अराजक तत्वों को रोकने के लिए, गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाने के लिए, सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे हुए मजदूरों को निकालने हेतु। अब इसका मिलान कर लेते हैं। तो ऑपरेशन इस्माइल था गुमशुदा बच्चों के लिए या गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाने के लिए। ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था सिलक्यारा टनल हादसे के लिए। ऑपरेशन मुक्ति था बेसहारा बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालने के लिए और उनको शिक्षा के मार्ग पर ले जाने के लिए। और ऑपरेशन मर्यादा था तीर्थ स्थलों पर असामाजिक और अराजक तत्वों को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बताना है। हरीश रावत, भुवन चंद्र खंडूरी, नित्यानंद स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूसरे सीएम थे भगत सिंह कोश्यारी, पहले सीएम थे नित्यानंद स्वामी और दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे एनडी तिवारी। जो एनडी तिवारी हैं वो राज्य के पहले निर्वाचित सीएम है। और चौथे सीएम है बीसी खंडूरी, पांचवे निशंक, छठे विजय बहुगुणा और सातवें हरीश रावत और आठवें त्रिवेंद्र सिंह रावत और नौवें तीरथ सिंह रावत और 10वें पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है रितु बाहरी, लीला सेठ, राधा रतूड़ी या राधा भट्ट। और सही आंसर है रितु बाहरी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं रितु बाहरी। और अगर बात करेंगे तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार गुप्ता। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2026, तो वर्तमान में जुलाई 2026 तक मनोज कुमार गुप्ता हैं अभी के। और पहले मुख्य न्यायाधीश हैं अशोक देसाई, और दूसरे हैं SS कपाड़िया, तीसरे हैं VS सिरपुकार, चौथे हैं C जोसेफ, पांचवें हैं राजीव गुप्ता, और छठे हैं विनोद कुमार गुप्ता, सातवें हैं जस्टिस खेहर, आठवें हैं बरीन घोष, नौवें हैं KM जोसेफ, 10वें हैं R रंगनाथन, 11वें हैं RS चौहान, 12वें हैं विपिन सांघी, 13वें हैं रितु बारही, 14वें हैं G नरेंद्र और 15वें हैं मनोज कुमार गुप्ता। इसमें से जो दूसरे नंबर के HS कपाड़िया और जस्टिस खेहर ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों का मिलान कीजिए। ये कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पे ऐतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मलारी, नैनी पातल, देवढूंगा और फड़कानोला। और इनका मिलान करना है चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरा। तो इसका आंसर बनेगा, तो जो तुमको जहां से जो भी आता है वहीं से शुरू करें उसको। जैसे देवढूंगा उत्तरकाशी में है, फड़कानोला अल्मोड़ा में है, मलारी चमोली में है और नैनी पातल पिथौरागढ़ में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। और इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का शिशु लिंगानुपात है 816 और अल्मोड़ा का शिशु लिंगानुपात, यानी राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला है पिथौरागढ़ और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला है अल्मोड़ा, और वहां का है 922। ये बहुत सोचनीय विषय है कि राज्य का जो वर्तमान शिशु लिंगानुपात है वो 963 है और ये इससे भी कम है, यानी फ्यूचर। हालांकि ये जनगणना 2011 में हुई थी, तो इसको काफी लंबा 16-17 साल हो गए हैं, तो इसका प्रभाव अभी तो आ ही चुका होगा। तो यानी अभी जो लिंगानुपात है वो इससे भी कम है, 963 से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजकीय प्रशासनिक संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, बी नैनीताल, सी अल्मोड़ा और डी पिथौरागढ़। और इसका सही आंसर होगा बी नैनीताल। उत्तराखंड राजकीय प्रशासनिक संस्थान नैनीताल में स्थित है और यहाँ पे राज्य के जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर बी है खड़क सिंह वाल्दिया, ऑप्शन नंबर सी है यशवंत सिंह कटोच और ऑप्शन नंबर डी है रघुनंदन सिंह टोलिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी RS टोलिया। RS टोलिया वो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे और पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है उधम सिंह नगर, बी देहरादून,
सी हरिद्वार और डी नैनीताल। और इसका सही आंसर है ए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है। इसकी दशकीय वृद्धि है 33.45, ये पहले स्थान पे है। राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है देहरादून, सेकंड, और इसकी दशकीय वृद्धि है अप्रोक्स 32.33%। और राज्य में तीसरा सर्वाधिक है दशकीय वृद्धि वाला, वो है हरिद्वार, और इसकी दशकीय वृद्धि है अप्रोक्स 30%। और चौथे नंबर पे आता है नैनीताल, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम होता है? ऑप्शन नंबर ए है अलकनंदा लक्ष्मण गंगा, ऑप्शन नंबर बी है अलकनंदा धौली, ऑप्शन नंबर सी है अलकनंदा पिंडर, ऑप्शन नंबर डी है अलकनंदा और भागीरथी। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का गोविंद घाट में होता है, और अलकनंदा और धौली का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्ण प्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को उनके पुराने नाम के आधार पर मिलान करना है। जैसे है राम क्षेत्र, बलना, सोर, या सोर है ये असल में, सोर, बाड़ाहाट, कौसानी, इनके बताने की कौन किसका नाम है। कौसानी का नाम उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो आप चाहें तो इसको रुक के अपना आंसर दे लें, फिर उसके बाद से हम आगे देख लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा, तो राम क्षेत्र कहा जाता है अल्मोड़ा को। 3, बलना कहा जाता है कौसानी को। 1, सोर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। 4, और बाड़ाहाट कहा जाता है उत्तरकाशी को। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1912, 1921 और 1940। और इसका सही आंसर होगा 1921 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बागेश्वर में। और किसके द्वारा कौन लीड किया गया था? तो वो थे बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य का जनघनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए है 159, ऑप्शन बी है 189, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 343। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो 2011 के अनुसार है 189 और 2001 के अनुसार है 159। और टोटल कितना इंक्रीज हुआ है? तो हम बोलेंगे 30 का इंक्रीज हुआ है, यानी 30 बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, दशकीय वृद्धि में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 25 और डी 13। और इसका सही आंसर है ए 18। और आपको बताना है कि वर्तमान दशकीय वृद्धि हमारी कितनी है, ये कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड के गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रमणि बड़ौनी और ऑप्शन नंबर डी है विद्याधर डंगवाल। और इसका सही आंसर है इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फूट मायरा
किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मल्ला महल, ऑप्शन बी है लंदन फोर्ट, ऑप्शन सी है नेथड़ा का किला और ऑप्शन डी है लाल मंडी का किला। तो इसका सही आंसर है लाल मंडी के किले को कहा जाता है और लाल मंडी का किला बनाया गया था बालू कल्याण चंद के द्वारा। पिथौरागढ़ में है। नेथड़ा का किला ये भी अल्मोड़ा में है। ये दो के दो जो किले हैं ये गोरखाओं के द्वारा बनाए गए थे। और आपको ये बताना है कि मल्ला महल किसके द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है ललित सुरदेव, ऑप्शन नंबर बी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी है रुद्रचंद और ऑप्शन डी है कल्याण चंद। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर भवाली नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 विधानसभा में कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 7 फरवरी 2024, बी 7 फरवरी 2025, सी 7 मार्च 2025, डी 7 मार्च 2024। और सही आंसर है 7 फरवरी 2024। इस बिल को 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में पारित किया गया था और जो राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा इसे राष्ट्रपति को भेजा था और राष्ट्रपति के द्वारा इसे 13 मार्च 2024 को मंजूरी दी गई थी। को प्रेसिडेंट के द्वारा मंजूरी दी गई थी। और आपको ये बताना है कि ये विधेयक कब राज्य में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, एक नाली ... के बराबर होती है या होता है? तो ऑप्शन एक है 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 300 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी है 400 वर्ग मीटर। और सही आंसर है ऑप्शन बी 200 वर्ग मीटर के बराबर एक नाली होता है। दोस्तों, क्विज यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन के सही उत्तर दिए और यदि किसी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का संदेह हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीके जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में इसी तरह की शानदार वीडियो आप मिस न कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्विज के साथ, नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर, फॉलो।